सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और हम आपके समक्ष उपस्थित हैं नवरात्र के शुभ अवसर पर कैसे भगवती को प्रसन्न करने का हम कार्य करें। नवरात्र 9 दिवस हैं और इन नवरात्रों में हम भगवती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। 9 स्वरूप तो हैं ही भगवती की आराधना करने के लिए, परंतु साथ साथ और भी विभिन्न स्वरूप हैं। शिवा देवी के निमित्त शिवा देवी, वैष्णवी देवी, विष्णु जी के निमित्त से जो धृत भगवती हुई वो वैष्णवी देवी, ऐसे विभिन्न स्वरूप हैं और समस्त जीवन में कल्याण करने वाले, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले। आपकी आकांक्षा कम पड़ सकती है लेकिन भगवती की वो जो कृपा की वर्षा है वो कम नहीं हो सकती कभी। तो इसलिए हमें केवल आवश्यकता है अपने व्रत को सही रूप से करने। नवरात्र का द्वितीय दिवस जो होता है ना, वो ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का दिवस माना जाता है। ब्रह्मचारिणी, देखिए भगवती इस संसार का एक नियम है। हम सब चाहते हैं कि कुछ प्राप्त हो, अपनी मनोकामना सिद्धि के प्राप्त हो, लेकिन इस संसार का नियम है कि बिना प्रयास के, बिना कर्म के और सुदृढ़ भाव को रखते हुए संकल्प के साथ यदि कर्म करेंगे तभी कृपा प्राप्त होगी, तभी वो मार्ग आपका कट सकता है। नहीं तो मार्ग पे हम सब लोग कब तक चले, कैसे चले। भगवती ने कितने वर्ष साधना करी, हजारों वर्ष स्वयं भगवती ने शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करी। हमारा तो जीवन भी हजारों वर्ष का नहीं है, कुछ वर्षों के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है और हम उसमें भी 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 4 घंटे बैठकर अपनी मनोकामना की पूरी लिस्ट तैयार कर देते हैं। ये भी दे देना, ये भी दे देना, ये भी प्राप्त कर जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी। ब्रह्मचारिणी देवी यानी ब्रह्म में आचरण करने वाली देवी, सत्यनिष्ठ सत्य संकल्प होकर यदि साधना करेंगे तभी आपकी मनोकामना सिद्धि का रास्ता होगा। कहा जाता है भगवती ने 1000 वर्ष तक केवल बिल्व पत्ते खाते हुए, फलहार करते हुए और जल का ग्रहण करते हुए भगवान की साधना करी और तब भगवान शिव को साक्षात प्रसन्न किया और तब साक्षात शिव उनके समक्ष उपस्थित हुए। तो हमें हम छोटी सी, मैंने आपको एक संकल्प रखा ना, छोटा सा भाव करते हैं, एक यज्ञ कर लिया, थोड़ी देर मंत्र जप कर लिया या थोड़ा व्रत कर लिया और उसके बाद भी हम अपनी आकांक्षा लेके भगवती के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें, इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवती का ध्यान करते हुए, जिनके श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में कमंडल है और माला हाथ में ली हुई है, ऐसी भगवती ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म में रत यानी खासतौर पर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए साधना में रत देवी का ध्यान करने का अवसर है। तो विशेष तौर पर जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, साधना रत हैं, आगे जीवन कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म निष्ठ हैं, उनको आराधना का किस प्रकार से कार्य करना है वो भगवती से सीखने का अवसर है। तो कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं और व्रत का पालन करते हुए भगवती का ध्यान कर सकते हैं और सब सत्य माने आपके जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य उपस्थित होगा। माँ भगवती की कृपा अवश्य होगी। एक लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कौन से मंत्र का जप करें। अरे किसी भी मंत्र का, जो आपके गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका ही जप कर लीजिए। स्वरूप भगवती का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इससे सुंदर मंत्र कौन सा हो सकता है। जिस मंत्र के द्वारा, ये मंत्र साधारण मत मानिएगा, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया मंत्र है और इसी मंत्र के द्वारा देवताओं ने जब शुंभ निशुंभ राम के राक्षस का खासतौर पर भगवती ने विध्वंस कर दिया, संहार कर दिया, दोनों राक्षसों का, समस्त सेना के समस्त रक्तबीज इत्यादि चंडमुंड राक्षस, अनेक धूम्रलोचन, सबका जब विध्वंस करने के उपरांत देवता लोग प्रसन्न हुए तो भगवती में पुष्प वृष्टि कर उन्होंने इसी मंत्र से उनकी आराधना करी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इससे सुंदर प्रार्थना कौन सी हो सकती है। और इसकी कोशिश कर इस नवरात्र पर्यंत इसी मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए आप कोशिश करें माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का द्वितीय दिवस जो है उसकी साधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ब्रह्मचारण यानी ब्रह्म में आचरण करना, यानी साक्षात ब्रह्म क्या है, सर्वो वही ब्रह्म, यानी इस संसार में सुप्रीम शक्ति कोई हो सकती है, वही ब्रह्म कही गई है और उसी में ब्रह्म
जो है साक्षात रूप में ब्रह्म में आचरण यानी सुप्रीम शक्ति में आचरण करने वाला कोई स्वरूप भगवती का हो सकता है, तो वही ये ध्यान करने का स्वरूप है। और इसके द्वारा जीवन में कल्याण प्रशस्त होगा और आगे बढ़ने के आपके रास्ते प्राप्त होंगे। मंत्र बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीता यथाउचित भाव से जप कर जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन क्या तन का मन का छोड़कर मन का प्रेम। हम लोग माला लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं 108 बार जप कर लिया, तो ध्यान कहाँ रहा? मंत्र में रहा या उस माला के मन के में रहा? तो किसी साधु ने यही बात की ना, तन का मन का छोड़कर मन का प्रेम, तब जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो मैंने बड़े सुंदर तरीके से आपके समक्ष इस रहस्य को रखने का प्रयास किया। ब्रह्मा का जो खासतौर पर अपने को लिप्त करना है, इसी में लिप्त करना है, नहीं तो हम बाह्य आडंबरों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। ये सुंदर व्यवस्था कर्मकांड के अनुसार से इतनी सामग्री, इतना ये, इतना वो, अरे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मन का राज्य है, मानस पूजा के द्वारा माँ भगवती की आराधना करने का आप प्रयास कीजिए। साक्षात शिव आपके समक्ष जैसे भगवती के समक्ष उपस्थित हुए, अवश्य उपस्थित होंगे। तो इस नवरात्र आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती के सानिध्य में हम सब आराधना करें। और मैं दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में हम भगवती की सानिध्य में रहकर यज्ञ भी करते हैं। और आप भी इस नवरात्र में हमारे इस आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में स्थित आकर हमारे साथ यज्ञ कर सकते हैं, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवती का शिव ग्रह 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पर पधारा, स्वयं चल के भगवती आई। सोचे इतना कोई एक आदमी ट्रंक में बंद कर उस वहाँ पाकिस्तान से इनको यहाँ पधार लेके आया। और जीवन में भगवती का चमत्कार, जो आते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि भगवती के सम्मुख रखते हैं, माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आप भी अपने जीवन में चमत्कार के निमित्त, कल्याण के निमित्त माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करें, यज्ञ में भाग लें। अवश्य जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सबके जीवन में कल्याण हो, ऐसा आप सबको आशीर्वाद। और आपके जीवन में कोई भ्रम आपको परेशान कर रहा हो, भ्रम त्यागना सबसे पहला कर्तव्य है। और गुरु के द्वारा आपके पास जाकर ही उन भ्रमों का निवारण हो सकता है। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कोशिश करें हमारे इस वीडियो को आप जो भी आपके प्रश्न है उसके लिए भेज सकते हैं हमारे चैनल पर। हम आपके प्रश्नों का निदान देंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी हम वीडियोज़ जो बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें रखने वाले हैं कि जिसके द्वारा आपके मन में जो शंकाएँ हैं, जब तक शंका का निवारण नहीं होगा ना, तब तक भक्त आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि भक्त हम जो है, हम सतयुग के भक्त तो है नहीं, हम तो इस कलयुग के भक्त हैं। हर पद पर मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, और जब तक शंका का निवारण नहीं होगा तब तक हमारा आगे जीवन में वो शंका जो है ना, हमारे अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न करती रहेगी। तो उन शंकाओं का निवारण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे इस चैनल पर। नमस्कार।